सुपरमैन सीधा आर्कटिक में जा पहुंचता है और अपनी मदद के लिए क्रिप्टो अपने सुपर डॉग को सीटी मारता है। क्रिप्टो सुपरमैन को खींचता हुआ फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड तक ले आता है और धरती से एक विशाल सफेद टावर बाहर निकलता है। वहाँ रोबोट्स की एक फौज मैन ऑफ स्टील को एक बेड पर लिटाकर उसे सूरज के सामने कर देती है ताकि उसकी पावर वापस आ सके। वो रोबोट्स कालल के असली माँ बाप जोरल और लारा का एक वीडियो मैसेज भी प्ले कर देते हैं। जैसे ही वो थोड़ा ठीक होता है, सुपरडॉग क्रिप्टो उसके साथ खेलना चाहता है, लेकिन सुपरमैन हैमर यानी अल्ट्रामैन से अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए वापस मेट्रोपोलिस निकल जाता है, जिस पर कमीने अरबती लेक्स लूथर का कंट्रोल है। सुपरमैन पलटकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हैमर उस पर बुरी तरह हावी हो जाता है। हैमर से फाइट में सुपरमैन की फिर से धुलाई हो जाती है। इसी बीच लेक्स लूथर की एक मेटाह्यूमन बंदी एंजेला को सुपरमैन का खुफिया अड्डा हाथ लग जाता है। ये खबर मिलते ही हैमर एक पोर्टल से लेक्स लूथर के बेस पर वापस लौट आता है। क्लार्क अपने काम पर डेली प्लैनेट पहुंचता है, जहां वो लोइस लेन और जिमी ओल्सन के साथ काम करता है। वो बोराविया मामले में सुपरमैन के पंगे लेने की खबरें देखता है और वहां का प्रेसिडेंट वासिल घुरकोस बोरावियन आर्मी के काम में अड़ंगा डालने के लिए उसे खरी खोटी सुनाता है। लूथर बाद में आर्गस के दूसरे सरकारी अफसरों से मिलता है, जिनमें रिक फ्लैग भी होता है, और बोरावियन मामलों में सुपरमैन की टांग अड़ाने पर बात करता है क्योंकि अमेरिकी सरकार उनकी तरफ है। लूथर सुपरमैन से इसलिए भी जलता है क्योंकि उसे लगता है कि सुपरमैन की वजह से आम इंसानों की कोई औकात ही नहीं रह गई है। लूथर चाहता है कि वो सुपरमैन को धर दबोचे क्योंकि वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के बीच में आ रहा है, लेकिन वो लोग बिना पक्के सबूत के कुछ भी करने से साफ मना कर देते हैं। उस रात लोइस को क्लार्क अपने अपार्टमेंट में डिनर पकाता हुआ मिलता है। वो दोनों कुछ टाइम से डेट कर रहे हैं और लोइस को पता है कि वही सुपरमैन है। वो लोइस को सुपरमैन के तौर पर अपना इंटरव्यू लेने देता है, लेकिन लोइस इस बात पर क्लार्क की क्लास लगाती है कि वो विदेशी मामलों में क्यों घुस रहा है, जबकि उसे इन सब से दूर रहना चाहिए। क्लार्क अपनी बात रखते हुए कहता है कि वहाँ मासूम लोगों की जान खतरे में थी। इस पर लोइस कहती है कि उन्हें एक ब्रेक ले लेना चाहिए। लूथर अल्ट्रामैन और अपनी एक गुर्गी एंजेला स्पाइका, जो द इंजीनियर है, के साथ अंटार्कटिका पहुंचता है। एंजेला के खून में नैनोटाइट्स है, जिससे वो जो चाहे वो हथियार बना सकती है। ये विलेन उस खुफिया अड्डे में घुस जाते हैं। वो सारे रोबोट्स को तोड़ फोड़ देते हैं और द इंजीनियर के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने से पहले क्रिप्टो को उठा ले जाते हैं। वो जोरल और लारा का मैसेज देखती है और उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिसके बारे में क्लार्क को भी खबर नहीं थी। लूथर अपने गुंडों से एक छोटा मॉन्स्टर छुड़वाता है जो देखते देखते एक विशाल काइजू बन जाता है और पूरे मेट्रोपोलिस में आतंक मचा देता है। सुपरमैन वहां पहुंचकर उस मॉन्स्टर को प्यार से काबू करने की कोशिश करता है। वो उस बड़े से जानवर से लड़ता है और लोगों को बचाने में लग जाता है, लेकिन तभी वहां 3 और मेटाह्यूमन आ धमकते हैं। जस्टिस गैंग के गाय गार्डनर, जो कि ग्रीन लैंटर्न है, मिस्टर टेरिफिक और हॉक गर्ल और ग्रीन लैंटर्न मॉन्स्टर पर हमला करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल दोनों उसे काबू करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। सुपरमैन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इसे रिसर्च के लिए किसी सेफ जगह पर ले जाते हैं, लेकिन मिस्टर टेरिफिक उस मॉन्स्टर के पेट में बम गिरा देता है और वो अंदर से ही फट जाता है। ये देखकर सुपरमैन का दिल टूट जाता है। जहां शहर वाले अपने बचने का जश्न मना रहे होते हैं, वही पूरे शहर में एक ब्रेकिंग न्यूज आग की तरह फैल जाती है। लूथर ने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से मिला वीडियो मैसेज लीक कर दिया है और पूरी दुनिया को सुनाने के लिए उसका ट्रांसलेशन भी करवा दिया है। तब सुपरमैन वीडियो का वो हिस्सा सुनता है जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। जोरेल और लारा साफ साफ कह रहे थे कि वो कालल को धरती पर इसलिए भेज रहे हैं ताकि वो इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले। शहर के लोग तुरंत सुपरमैन के खिलाफ हो जाते हैं और उसे पब्लिक का सबसे बड़ा दुश्मन मान लेते हैं। सुपरमैन का तो ये सुनकर दिमाग ही घूम जाता है कि उसके माँ बाप उससे ऐसा कुछ करने को कह सकते थे। अगले सीन में बोराविया का तानाशाह लेक्स लूथर से मिलता है। उसे ये भी पता चलता है कि लूथर क्रिप्टो को उठा ले गया है, लेकिन जब वो उस अरबती से बात करने जाता है तो वो साफ मुकर जाता है कि उसका कुत्ता उसके पास है। इसके बाद वो सुपर हीरो वाले काम जस्टिस गैंग के लिए छोड़ देता है, जैसे कि उन्हें एक दूसरे ग्रह के शैतान से लड़ने भेज देता है और खुद लोइस के साथ बैठकर ये सोचता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। सुपरमैन अमेरिकी सरकार के सामने सरेंडर कर देता है। सरकार सुपरमैन को लूथर के हवाले कर देती है, जो उसे एक पॉकेट डायमेंशन में कैद कर देता है। ये जगह लूथर ने अपने दुश्मनों के लिए जेल की तरह बनाई थी। वो सुपरमैन को जोसेफ, जिसका नाम मेटामॉर्फो है, के साथ एक सेल में डाल देता है। जोसेफ का बेटा बेबी जॉय एक दूसरे सेल में लूथर के एक गुंडे के साथ बंद है। मेटामॉर्फो किसी भी तरह का ऑर्गेनिक मैटर बना सकता है, इसलिए लूथर उसे सुपरमैन को कमजोर करने
करने के लिए क्रिप्टोनाइट बनाने पर मजबूर करता है। लोइस लेन ये पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर लेक्स लूथर ये सब क्यों कर रहा है। इसी बीच सुपरमैन उस पॉकेट यूनिवर्स में सुपरडॉग से भिड़ जाता है जहां उसे कैद किया गया है। लूथर की गर्लफ्रेंड इव टेस्टमेकर उसके रोज रोज के जुल्मों से तंग आ जाती है, इसलिए वो डेली प्लैनेट में जिमी को फोन करती है क्योंकि उन दोनों का पहले चक्कर चल चुका है। वो उससे छिपकर मिलती है और ऐसा दिखाती है कि वो लूथर के खिलाफ काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ लोइस सुपरमैन को बचाने के लिए जस्टिस गैंग, ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल से मदद मांगने जाती है, लेकिन सिर्फ मिस्टर टेरिफिक उसकी मदद करता है। वो उसे बताता है कि जब वो सुपरमैन से पहली बार मिला था तो उसने चुपके से उसके खून में नैनो ट्रैकर्स डाल दिए थे, लेकिन अब उसे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। वो उसे अपने होवरक्राफ्ट में बिठाकर क्लार्क को ढूंढने के लिए लूथर कॉप ले जाता है। पॉकेट डायमेंशन में लूथर मलिक को लाता है जो सुपरमैन का फैन है। वो सुपरमैन के सामने ही उसे जान से मारने की धमकी देता है और फिर मार डालता है, जिसे देखकर सुपरमैन पूरी तरह टूट जाता है। लूथर उसे ये भी धमकी देता है कि वो मैन ऑफ स्टील के सभी करीबी लोगों को एक एक करके खत्म कर देगा। मिस्टर टेरिफिक और लोइस रेगिस्तान में एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सुपरमैन का डीएनए का निशान मिलना बंद हो गया था। वहां लेक्स लूथर के कई सैनिक थे जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। मिस्टर टेरिफिक अपने ड्रोन से उन सबको खत्म कर देता है। उन्हें पॉकेट यूनिवर्स का पोर्टल मिल जाता है। मिस्टर टेरिफिक अपने टीसफेस्ट नाम के ड्रोन्स की मदद से उस पोर्टल को हैक करने की कोशिश करता है। एक बेगुनाह को अपनी आंखों के सामने मरता देख सुपरमैन की हालत देखकर मेटामॉर्फो का दिल पसीज जाता है। मेटामॉर्फो उस क्रिप्टोनाइट को हटा देता है जो सुपरमैन की जान ले रहा था। इसी बीच मिस्टर टेरिफिक लोइस को पॉकेट यूनिवर्स खोलने के खतरों के बारे में बताता है। अगले सीन में मेटामॉर्फो सूरज की रोशनी जैसी एक जबरदस्त एनर्जी बीम बनाता है जिससे सुपरमैन फिर से फुल चार्ज हो जाता है। मिस्टर टेरिफिक अपने टीसफेस्ट को पॉकेट यूनिवर्स के अंदर का हाल जानने के लिए भेजता है। वो सेल तोड़कर बाहर निकलता है और फौरन बेबी जॉय को बचाता है और फिर क्रिप्टो को ढूंढकर उसे भी आजाद कराता है। हीरोज लूथर के गुंडों से भिड़ जाते हैं। सुपरडॉग क्रिप्टो भी कुछ सैनिकों की धुनाई करता है, लेकिन वो सब डायमेंशन के अंदर एक ब्लैक होल में खींचने लगते हैं। मेटामॉर्फो आखिरी पल में सुपरमैन, सुपरडॉग और अपने बच्चे को उस ब्लैक होल से बचा लेता है। वो सब पोर्टल बंद होने से ठीक पहले पॉकेट डायमेंशन से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। टेरिफिक चेतावनी देता है कि लूथर जितनी बार पॉकेट डायमेंशन खोल रहा है उसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। लूथर को पता चलता है कि सुपरमैन भाग गया है और वो गुस्से से पागल हो जाता है। ईव को आखिरी बार जलील करने के बाद वो सर्वर रूम में जाकर जिमी को फोन करती है और कहती है कि वो उसे लूथर को बर्बाद करने के लिए सारे सबूत देगी, बस एक शर्त है कि वो वीकेंड पर उसके साथ घूमे। जिमी ना चाहते हुए भी मान जाता है, लेकिन तभी अल्ट्रामैन ईव को पकड़ लेता है और उसे घसीट कर बाहर ले जाता है। वो किसी तरह जिमी को फाइलें भेज देती है, लेकिन वो ये देखकर चिढ़ जाता है कि फाइलों में बस ईव की सेक्सी सेल्फी है जो उसने लूथर कॉर्ट में ली थी। लोइस क्लार्क को ठीक होने के लिए स्मॉलविल में उसके मुंह बोले माता पिता के घर ले आती है। जब जिमी वो तस्वीरें लोइस को दिखाता है तो उसे पता चलता है कि उन तस्वीरों के बैकग्राउंड में जरूरी कागजात और सबूत छिपे हैं, जिससे साफ होता है कि ईव अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ सबूत जुटा रही थी। अपने घर पर क्लार्क जोनाथन से सही काम करने के बारे में बात करता है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि उसके फैसलों ने ही उसे आज का हीरो बनाया है। लोइस ये सारी जानकारी एडिटर इन चीफ पेरी वाइट को देती है और फिर वो जिमी और प्लैनेट के दूसरे साथी कैट ग्रांट, स्टीव लोम्बार्ड और रॉन ट्रूप के साथ टेरिफिक के शिप में बैठकर उस विलेन का भांडा फोड़ने निकल पड़ते हैं। लूथर ईव को कैद करने के लिए एक बार फिर पॉकेट डायमेंशन खोलता है, लेकिन इस बार एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है और मेट्रोपोलिस के बीचों बीच एक दरार पड़ने लगती है। सुपरमैन ये सब होते हुए देखता है और टेरिफिक उसे फौरन मेट्रोपोलिस जाकर मामला संभालने को कहता है, क्योंकि वो ब्लैक होल पूरे शहर को निगल सकता है। जैसे ही वो उस दरार को बंद करने की कोशिश करता है, अल्ट्रामैन बाहर निकलकर उस पर हमला कर देता है। द इंजीनियर भी लड़ाई में कूद पड़ती है और जबरदस्ती नैनोटाइड्स को उसके गले में डालकर सुपरमैन को मारने की कोशिश करती है। सुपरमैन पृथ्वी के वायुमंडल से भी बहुत ऊपर उड़ जाता है, जब तक कि इंजीनियर एंजेला बेहोश होकर नैनोटाइड्स पर अपना कंट्रोल नहीं खो देती, लेकिन वो बच जाती है। पता चलता है कि अल्ट्रामैन, जिसे हैमर भी कहते हैं, दरअसल सुपरमैन का ही एक क्लोन है जिसे लूथर ने असली वाले को खत्म करने के लिए बनाया था। अल्ट्रामैन को कंट्रोल करने के लिए अपने गुर्गों का इस्तेमाल करके लूथर को लगता है कि अब वो सुपरमैन पर भारी पड़ रहा है। ठीक उसी वक्त घुरकोस जरहानपुर पर हमला करने के लिए अपनी फौज भेजता है ताकि वहां विरोध कर रहे लोगों को मारा जा सके। जरहानपुर के बच्चे एक झंडा लहराकर सुपरमैन को बचाने के लिए पुकारते हैं। गाय ग्रीन लैंटर्न अपनी रिंग से टैंक
बैंकों को उड़ा देता है। मेटामॉर्फो उन बेरहम सैनिकों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, जबकि हॉक गर्ल उड़कर घुरकोस के महल में घुस जाती है और उसके गार्ड्स को निपटाकर उसे लेकर खिड़की से बाहर उड़ जाती है। उस तानाशाह को लगता है कि हॉक गर्ल भी सुपरमैन की तरह है और उसे नहीं मारेगी। वो हंसती है और उसे सीधा नीचे फेंक कर उसकी मौत का इंतजाम कर देती है। क्लार्क क्रिप्टो को सीटी मारता है। सुपरडॉग लूथर के उन ड्रोन कैमरों को तोड़ देता है जिनसे वो अल्ट्रामैन पर नजर रख रहा था, ताकि सुपरमैन अब खुलकर लड़ सके। सुपरमैन अब अपनी हीट विजन से अल्ट्रामैन और लेक्स लूथर के सैनिकों को भस्म कर देता है और फिर अल्ट्रामैन को एक उड़ती हुई बस के आगे फेंक देता है, जिससे वो क्लोन सीधा ब्लैक होल में जा गिरता है। इसी बीच आसमान में डेली प्लैनेट के रिपोर्टर बोराविया के साथ लूथर की सांठगांठ के सारे सबूत अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं और पूरी दुनिया के सामने उसका पर्दाफाश कर देते हैं। सुपरमैन सीधा लूथर कॉर्प में घुसकर लूथर का गिरेबान पकड़ लेता है, जबकि टेरिफिक कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके उस दरार को बंद कर देता है। लूथर चीख चीख कर बताता है कि कैसे उसने सिर्फ सुपरमैन को मारने के लिए बोराविया जहानपुर का ये सारा ड्रामा रचा था। लेकिन मैन ऑफ स्टील एक जोरदार भाषण देता है कि वो भी धरती के लोगों जितना ही इंसान है। इससे पहले कि लूथर और बकवास करता, क्रिप्टो आकर उस अरबती की अच्छी खासी धुनाई कर देता है। तभी सब लोग लूथर की पूरी साजिश का पर्दाफाश होने की खबर देखते हैं। मेटामॉर्फो भी जस्टिस गैंग का मेंबर बन जाता है। मेट्रोपोलिस के लोग और पूरी दुनिया एक बार फिर सुपरमैन को अपना असली हीरो मान लेती है। लेक्स लूथर ने जितने भी लोगों को पॉकेट यूनिवर्स में कैद किया था, उन सबको आजाद कर दिया जाता है, जबकि उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और हाँ, जिमी और ईव की जोड़ी भी बन जाती है। फिर वो एक इंटरव्यू के बहाने लोइस से मिलता है और दोनों हवा में तैरते हुए एक दूसरे को किस करते हैं। सुपरमैन बाद में अपने खुफिया अड्डे पर लौटता है, जहां उसकी एक रोबोट से दोस्ती हो गई है। वहां उससे मिलने उसकी कजिन कारा जोरल यानी सुपर गर्ल आती है, जो क्रिप्टो को लेने आई थी क्योंकि वो असल में उसका डॉग है। सुपरमैन को फिर से सूरज के सामने रिचार्ज होने के लिए बिस्तर पर लिटा दिया जाता है और रोबोट्स उसके मुंह बोले माता पिता के साथ उसके बचपन की प्यारी यादों के क्लिप्स चलाने लगते हैं। Please like and subscribe.